हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट बायोलॉजी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायो, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस, प्रियॉन्स एंड वायराइट। इससे पहले टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस बनी हुई है, आप हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में। सो एज वी नो दैट वायरस आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके अंदर कोई सेल नहीं होता। और वायरस को 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज़ इनके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आता। जैसे कि हमने जो 5 किंगडम में डिस्कस किया था कि उन सब के अंदर सेल्स होते हैं, कोई यूनिसेलुलर होते हैं, कोई मल्टीसेलुलर होते हैं, बट एज अ वायरस वी नो दैट इट इज़ एसेलुलर। इनके अंदर कोई सेल हमें नज़र नहीं आता, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर हमें इनके अंदर नज़र नहीं आता। तो इस वजह से इनको 5 किंगडम में इंक्लूड नहीं करते। और इसके अलावा एक दूसरा जो वजह है, इनको जो हम एसेलुलर कहते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग के बॉर्डर लाइन कहते हैं, बिकॉज़ इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होती। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिसाल के तौर पर प्लांट के अंदर हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस होता है। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। तो इसीलिए इसको बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी ना ही इनको लिविंग कंसिडर किया जाता है और ना ही इनको नॉन लिविंग में शामिल किया जाता है। इन दोनों के बीच में वायरस को कंसिडर करते हैं। और इसी तरह वायरस के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंपल टर्म। अब हम वायरस के स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होते हैं। तो वायरस के स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं। एक इसका सेंट्रल कोर, और इसके चारों तरफ एक कोट होता है, प्रोटीन का कोट होता है। कोर के अंदर डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों में से एक हो सकता है वायरस के अंदर हो। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस होते हैं, तो डीएनए वायरस भी हो सकता है, आरएनए वायरस भी हो सकता है। तो इनके जो कोर है सेंटर में, उसमें डीएनए आरएनए होगा। और अगर हम कोट की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि जो कोट होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बना होता है वायरस के स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाएगा आपको पेपर में, और अक्सर इस पे सवाल बनते हैं कि वाई वायरसेस आर नॉट इन 5 किंगडम सिस्टम, यानी हम इनको 5 किंगडम सिस्टम में क्यों कंसिडर नहीं करते। तो इसमें इसका जो रीज़न है हम ये दे सकते हैं, बिकॉज़ वायरस के अंदर हमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नज़र नहीं आता। इनके अंदर हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, इनके अंदर हमें साइटोप्लाज़्म नज़र नहीं आता, और ना ही इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। सो कोई भी जब इनके अंदर कोई सेल वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम कैसे इसको लिविंग कंसिडर करते हैं, बिकॉज़ हम जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जहाँ पर सेल होता है हम कहते हैं कि वहीं पर लाइफ है। जब वायरस के अंदर सेल ही नहीं है तो हम इनको कैसे लिविंग कहें। ठीक है, इस वजह से इनको कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा दे डू नॉट फीड, दे डू नॉट रिस्पायर, एक्सक्रीट और ग्रो। तो इनके अंदर कोई ऐसा सेलुलर रेस्पायरेशन नहीं होता, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ऐसा कोई भी सिस्टम होता ही नहीं है। तो हम इसको इस वजह से भी 5 किंगडम में शामिल नहीं करते। और इसी तरह जो बेसिक चीज़ है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, खुद से रिप्रोड्यूस कभी नहीं करता। लेकिन ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है, बट उनके लिए अपने आप को बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनके लिए एक होस्ट चाहिए। ठीक है, किसी भी होस्ट के ऊपर ये हमला करता है, उसके अंदर अपना जो कोर है डीएनए आरएनए को इंसर्ट कर देता है, उसके बाद उसकी मशीनरी पर अपना कब्ज़ा करता है, फिर उससे अपने कॉपीज़ बनाता है। सो ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट इज़ डिपेंड ऑन द होस्ट। इस वजह से भी इसको 5 किंगडम में शामिल नहीं करते। और इसके अलावा जब होस्ट से बाहर होता है तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जब क्रिस्टल हो गया तो हम इसको कभी भी लिविंग नहीं कहेंगे। जो क्रिस्टलाइजेशन बनती है वो एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो इनके अंदर जब ये होस्ट से बाहर होते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में होता है, तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। तो हम इसको कैसे 5 किंगडम में, जो कि लिविंग पार्ट है, उसमें शामिल कर सकते हैं। हो गया, तो ये इस वजह से हम वायरस को यहाँ पर स्टडी नहीं करते 5 किंगडम में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रियॉन्स। तो वायरस हो गया, तो वायरस से रिलेटेड एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रियॉन्स। और ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इन्फेक्शन काज करता है, और इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स होता है।
वायरस में हमने देखा था कि इसके अंदर कोर भी मौजूद था, यानी डीएनए और आरएनए भी मौजूद था, लेकिन प्रियॉन्स में पूरा के पूरा ये प्रोटीन होता है, हमें इनके अंदर कोई भी कोर नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। और इससे ये जो प्रियॉन्स है ये डिज़ीज़ काज़ करता है इन शिप एंड मैन, इंसानों में भी ये डिज़ीज़ काज़ करता है, और जो शिप्स होते हैं, भेड़-बकरियाँ होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी हद तक डिज़ीज़ काज़ करते हुए हमें नज़र आता है। सो याद आपने यहाँ रखना है, जो प्रियॉन्स होता है वो सिर्फ़ प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद ये रेप्लिकेट कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। और वायरस की अगर हम बात करें तो ये थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और इनको भी हम 5 किंगडम में शामिल नहीं करते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वायरस, प्रियॉन्स और वायराइड को हम 5 किंगडम में शामिल नहीं करते। इनको हम बॉर्डर लाइन में रखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। तो वायराइड्स में होता है, तो इसमें हमें कोई भी प्रोटीन नज़र नहीं आता। जैसे प्रियॉन्स में हमें डीएनए नज़र नहीं आ रहा था, आरएनए नज़र नहीं आ रहा था, यानी कोर उनके अंदर नहीं था। तो इनके अंदर कोर तो होता है, सर्कुलर आरएनए होता है, बट इनके अंदर हमें प्रोटीन कोट नज़र नहीं आता वायराइड्स में। और ये जो है ना प्लांट के अंदर डिज़ीज़ काज़ करता है, जैसे कि पोटैटो हो गया और एप्पल हो गया, तो इनके अंदर ये डिज़ीज़ काज़ करते हुए हमें नज़र आता है। तो जो प्रियॉन्स और वायराइड होता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद एक छोटा-सा टॉपिक हमारे पास है कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, ये हमारे पास वायरस की कैटेगरी में आता है। और इसके बगैर में अगर हम स्टडी करें तो ये कोरोना वायरस की फैमिली से बिलॉन्ग करता है, और इसकी वजह से बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम कॉमन कोल्ड, ठीक। बुखार हो जाता है, कॉमन कोल्ड आम जो हमारे पास बुखार होती है नॉर्मल, और इसके बाद ये थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर अगर ठीक तरीके से अगर उनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बंदे की मौत भी हो सकती है। और इनको हम, इसका जो दूसरा नाम है कोविड-19 का, इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा नाम है। सो इट इज़ ईज़ी टू रिमेंबर इट एज़ कोविड-19, और इट इज़ अ पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक एज़ वी नो दैट कि इसको कहते हैं वबा, यानी किसी भी जगह पर, किसी भी मतलब एक से ज़्यादा जगह पर अगर ये बीमारी फैल जाए, बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन काज़ हो, तो हम उसे कहते हैं पैंडेमिक। और इसके अलावा ये जो है ना पर्सन टू पर्सन फैलता है, ठीक है। एक आदमी से दूसरे को ये जो है ना कोविड-19 हो सकता है अगर वो 2 मीटर के अहाते में हो। तो ये स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, यानी जब जिसको कोरोना होता है, जिसको ये वायरस होता है कोविड-19, जब वो कफ़ करता है, स्नीज़ करता है, या फिर सिंग करता है, या फिर टॉक करता है, तो उनके जो मुँह से जो है ना ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में जहाँ पर ये कोरोना वायरस होता है, वो दूसरे बंदे के ऊपर लग सकता है, उसको अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पर हो तो। अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बंदे के आप सिर्फ़ उसके मुँह में चला जाए तो ठीक है, उसको अगर नाक में चली जाए, या फिर उसके आँख में, इवन कि जो आँख में भी चली जाए, अगर जो हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स है दूसरे बंदे की खाँसने की वजह से, स्नीज़ की वजह से, तो वो दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे को ये जो है ना कोविड-19 हो गया है, तो इसके जो सिम्पटम्स हैं, अलामात है, वो फ़ीवर है, बुखार है, खा ड्राई कफ़ होती है, खुश्क खाँसी हम जिसे कहते हैं, और टाइटनेस, उस बंदे को थकन महसूस होती है। तो अगर ये सिम्पटम्स डेवलप्ड हो किसी पर्सन के अंदर, तो उसको ज़रूर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए कि ये जो सिम्पटम्स है ये कोविड-19 के हैं। और इसी तरह इस बीमारी के लिए, यानी इस डिज़ीज़ के लिए, कोविड-19 के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन होने की ज़रूरत नहीं है, यानी अस्पताल में जाके दवाएँ लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ ये खुद ब खुद रिकवर होता है विदिन 2 वीक्स। हमें वैक्सीन भी मिलते हैं, तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं, खुद को वैक्सीन लगवा के डॉक्टर के पास जाके, तो ये बीमारी आपको हो भी जाए तो आप खुद को इम्यून कर सकते हो, ठीक है? जो वैक्सीन है उसको फ़ाइट करेगा, और आपको ये इन्फेक्शन होने ही नहीं देगा। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने वैक्सीन करवाएँ, कोविड-19 के बहुत सारे वैक्सीन्स मिलते हैं। हर अस्पताल में मौजूद है, तो आप वैक्सीनेशन करेंगे तो आपको ये बीमारी लगेगी ही नहीं। इसमें कुछ हमारे पास जो प्रिकॉशंस है वो भी बताया जा रहा है कि क्लोज़ कांटेक्ट नहीं होना, अपने हाथ को साबुन से कम 20 सेकंड धोना है, और उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो ये सब करोगे तो हो आपको जो है ना ये कोविड होने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। एक तो आप वैक्सीनेटेड हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप खुद इम्यून हैं, आपको हो भी जाए तो आपकी बॉडी खुद फाइट करेगा, आपको ये डिज़ीज़ होने नहीं देगा। अदरवाइज़ अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो आपको ये जो प्रिकॉशंस है इसको फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा एज़ वी नो दैट कि फेस मास्क बहुत ज़रूरी होता है। जब
कोई दूसरा बंदा जो खाँसे या फिर वो स्नीज़ करे तो उसका जो है ना इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र ना हो। हाथ में लगा है वो ये जो वायरस है तो आप आँख को छुओगे या फिर अपने मुँह में हाथ डालोगे या उसको धोने से पहले या अपने नाक को छुओगे तो आपके अंदर भी ये जो कोविड-19 है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी कोविड-19 के हवाले से। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और इसमें हम जो डिलीवर करना चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।